नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करेंगे एल&टी फाइनेंस में जो माइक्रो फाइनेंस ऑफिस में उसमें एक पोस्ट होता है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर भी बोला जाता है उसको, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम होता है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। ये ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को सैलरी कितना मिलता है, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को इंसेंटिव कितना मिलता है, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को फ्यूल का पैसा कितना मिलता है, एंड ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर पोस्ट में जाने के लिए आपको माइक्रो फाइनेंस में कितना दिन काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से 3-4 दिन पहले शायद मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एल&टी माइक्रो फाइनेंस में एफएलओ का काम क्या होता है। तो वो वीडियो जो लोग नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो। एल&टी माइक्रो फाइनेंस के ब्रांच में 4 से 5 पोस्ट होता है। जैसे होता है एफएलओ फील्ड लोन ऑफिसर, उसके बाद होता है सीनियर एफएलओ, सीनियर एफएलओ होता है सीनियर फील्ड लोन ऑफिसर। 2 साल अगर आप माइक्रो फाइनेंस में काम करते हो एल&टी फाइनेंस में, तो एल&टी फाइनेंस जो है कैंडिडेट को सीनियर फील्ड लोन ऑफिसर का ग्रेड देता है। उसके बाद एक पोस्ट होता है बीओएम, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, जिसका डिटेल वीडियो मैं आप बताऊंगा आज इस वीडियो में। उसके बाद एक पोस्ट होता है एफसीओ, उसके बाद होता है ब्रांच मैनेजर या एमसीएम, मीटिंग सेंटर मैनेजर। एल&टी फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर को बोला जाता है एमसीएम, मतलब मीटिंग सेंटर मैनेजर। उसके बाद होता है एक पोस्ट ऑडिट। तो सारे पोस्ट का मैं वीडियो डिटेल्स धीरे धीरे मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। जिन लोगों को पता नहीं है मैं बताना चाहूंगा, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। मैं 1.5 साल से ज़्यादा एल&टी माइक्रो फाइनेंस में काम कर चुका हूँ और मेरा खुद का 4 साल से ज़्यादा फाइनेंस जॉब का एक्सपीरियंस है। तो मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर जो पोस्ट होता है, वो बेसिकली असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का पोस्ट होता है। एल&टी फाइनेंस में ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर पोस्ट में जॉइन करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो एल&टी फाइनेंस में डायरेक्ट जाते आप ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, खुद आप एल&टी माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करो, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, तो 2 साल के अंदर आपका प्रमोशन होके ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर ग्रेड लग जाएगा। तो ये हो गया आपका, मतलब कितना दिन काम करना पड़ेगा ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर में जॉइन करने के लिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 साल आपका माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस, 2 से 3 साल का माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस होगा, तो आप जाकर डायरेक्ट ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो अगर आप एल&टी फाइनेंस में एफएलओ से शुरू करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो आप ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर में जा सकते हो। वैकेंसी एल&टी फाइनेंस का जो है बहुत सारा सोशल मीडिया में वैकेंसी आता रहता है। नहीं तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई अगर एल&टी फाइनेंस में काम करता है, तो उसके रेफरेंस लेके आप एल&टी फाइनेंस में जुड़ सकते हो। अभी आते हैं मेन जो मुद्दा, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एल&टी फाइनेंस के ब्रांच में बहुत सारा पोस्ट है। एक वीडियो में सारे पोस्ट के बारे में बताना मुमकिन नहीं है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। और ऐसे भी आप लोग इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप वीडियो देखते नहीं हो, देखते हो तो शेयर नहीं करते हो। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपको डिटेलिंग में पता चले, एक टॉपिक के लिए बार-बार दूसरे चैनल पे वीडियो जाके ना देखना पड़े। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का सबसे पहला ड्यूटी होता है सुबह 6:30 बजे ब्रांच खोलना। देखिए, माइक्रो फाइनेंस ऑफिस जब खोलता है, ऑफिस ओपनिंग टाइम कोई-कोई कंपनी 6:30 बजे खोलता है, कोई-कोई कंपनी 7 बजे खोलता है। तो 6:30 या 7 बजे जब भी ब्रांच खोलता है, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ब्रांच को खोल देना। उसके बाद जो है आपके ब्रांच में जितना भी एफएलओ है, उसको कलेक्शन सीट पकड़ा देना, कलेक्शन सीट दे देना आपका काम है। कलेक्शन सीट लेके एफएलओ फील्ड में उतर जाएगा। उसके बाद आपका काम है ब्रांच में बैठ के रहना। ब्रांच में बैठ के क्यों रहना है? देखिए, बहुत सारे कस्टमर जो है फील्ड में ईएमआई पेड नहीं करता है, तो वो कस्टमर जो ब्रांच में आके पैसा जमा करता है, तो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर जो है उसका पैसा भी लेता है ब्रांच में।
ये हो गया फर्स्ट काम। दूसरा काम होता है फील्ड में जितना भी एफएलओ काम कर रहा है, ये एफएलओ जो कैश कलेक्शन करता है, ये कैश कलेक्शन करके जो है वो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को हैंडओवर करता है। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर जो है वो केस को जो है मतलब बैंक डिपॉजिट करते हैं। बैंक डिपॉजिट करने के बाद उसका जो स्लिप है, उस स्लिप को रजिस्टर में मेंटेन करना होता है। उसके बाद उस एक ब्रांच में जितना भी एफएलओ नया फाइल सोर्सिंग करेगा, मतलब नया कस्टमर को जो लोन के लिए फॉर्म फिल अप करता है, वो चला आता है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के पास। लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस होता है। कस्टमर का फॉर्म फिल अप होने के बाद वो चले जाते हैं हेड ऑफिस में क्रेडिट अंडरराइटिंग के लिए। अंडरराइटिंग होने के बाद वो चला आता है ऑडिट के पास। फिर ऑडिट उसको क्यू करके मतलब क्वालिटी चेकिंग करके फिर वो आ जाता है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के पास। फिर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर जो है वो कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स लेके घर वेरिफिकेशन करना चाहता है कस्टमर के घर, कि कस्टमर का जो आधार कार्ड पे जो लोकेशन लिखा हुआ है वो लोकेशन सही है कि नहीं। ब्रांच ऑपरेशन वहाँ पे जाके पूछ सकता है कस्टमर को कि आप कितने दिन से इस लोकेशन में रह रहे हो। वो बगल आस-पास बगल में जाके पूछ सकता है कि कस्टमर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। देखिए कंपनी लोन प्रोवाइड करता है ये तो सही बात है, लेकिन कंपनी लोन प्रोवाइड करता है प्रॉफिट के लिए। अगर कस्टमर लोन लेने के बाद सही से रीपेमेंट नहीं कर पाएगा तो कंपनी का लॉस होगा। तो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर ये चेक करता है कि कस्टमर सही से रीपेमेंट कर पाएगा कि नहीं। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है क्वालिटी चेक करना। तो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को अगर लगता है कि एक कस्टमर के लिए आप 1 लाख के लिए फॉर्म फिल अप किया, उसके बाद ब्रांच ऑपरेशन ऑपरेशन मैनेजर को अगर लगता है कि ये कस्टमर 30,000 के लिए एलिजिबल है, तो वो का लोन अमाउंट को 30,000 भी कर सकता है। अगर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को लगे कि ये कस्टमर फ्रॉड है, तो वो कस्टमर का लोन जो है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर फील्ड में भी रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर मतलब देखता है कि पूरे दिन में जो फील्ड एग्जीक्यूटिव टोटल कलेक्शन किया है, सही से ब्रांच में डिपॉजिट किया कि नहीं, ये सब चीज़ चेक करता है। उसके बाद ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर चेक करता है ब्रांच का जो वॉल्ट है, वॉल्ट कई-कई बार कैश कलेक्शन होने के टाइम जो है कैश कलेक्शन करते-करते जो है फील्ड एग्ज़िट को रात 10-11 बज जाता है। तो कभी-कभी जो है मतलब सीएमएस के माध्यम से मनी को मतलब भेज तो देते हैं, कभी-कभी बार कैश रह जाता है, तो ब्रांच ऑपरेशन का मैनेजर का काम भी होता है, जो बचा हुआ कैश जो है सही से वॉल्ट पे रखना। वॉल्ट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को होता है। उसके बाद ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का बहुत सारा पेपर वर्क रहता है। तो ये सारी चीज़ आपको एक ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर पोस्ट में करना पड़ता है। तो अगर आपको भी ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर बनना है तो आप माइक्रो फाइनेंस में एज़ ए फील्ड लोन ऑफिसर से शुरू करो, 2 साल काम करो, आप ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर में ग्रेड में शुरू कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका 2 साल से ज़्यादा ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का एक्सपीरियंस हो गया, तो ये एक्सपीरियंस लेके जो है आप फ्यूचर में ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छा लगा, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।